हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ अंशिका गुप्ता। वेलकम टू इंग्लिश सर्कल। इस वीडियो में आपके लिए टेंस का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे दिया आई डैश ऑलरेडी इटन टुडे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इटन दिया है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ हैव, हैज़, इज़, एम। तो ये सब प्रेजेंट का बात हो रहा है, ये सब प्रेजेंट का है। तो इसके साथ हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं हमेशा? इटन के साथ कौन सा वर्ब को फॉर्म यूज़ करते हैं? हैव। सॉरी, इटन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हम लोग? हैव या हैज़। तो जो कि ये आई प्लूरल है, तो इसके साथ हम लोग हैव का यूज़ करेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राहुल इज डैश राइट नाउ। तो राहुल इज यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है ना। ऑप्शन ए इज बिंग टाइपिंग, ऑप्शन बी इज हैज़ टाइप्ड, ऑप्शन सी इज टाइप्ड, ऑप्शन डी इज टाइपिंग। तो जब यहाँ पे इस दे ही दिया है तो बिंग टाइपिंग, तो अगर बिंग टाइप दिया रहता तो ये पता है कि गलत है, बट बिंग अगर टाइप दिया रहता तो आपको मैं हिंट दे रही हूँ, बिंग अगर टाइप दिया रहता तो थोड़ा बहुत हम लोग मान सकते हैं कि होगा, बट ये होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। हैज़ टाइप्ड, जब इस दे ही दिया तो यहाँ पर हैज़ क्यों लगाना जरूरी है? और टाइप्ड इसके साथ हमेशा V4 का यूज़ होता है। ठीक है ना। तो टाइपिंग, सो करेक्ट आंसर विल बी टाइपिंग। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर, अतुल हैज़ ऑलरेडी डैश फुटबॉल। अतुल हैज़ ऑलरेडी डैश फुटबॉल। हैज़ यहाँ पे दे ही रखा है हमें, तो उसके बेस पे हम लोग को वर्ब का फॉर्म यूज़ करना है। तो ऑप्शन ए इज़ प्लेड, ऑप्शन बी इज़ प्लीज, ऑप्शन सी इज़ प्लेइंग, ऑप्शन डी इज़ प्ले। तो हैज़ के साथ हम लोग हमेशा V3 का यूज़ करते हैं। तो इसमें V3 कौन सा है? प्लेड अपना V3 है, प्लेज V5 है, प्लेइंग V4 है, प्लेइंग अपना V4 है, और प्ले ये है अपना V1। तो इसमें कौन सा वर्ब का थर्ड फॉर्म है? तो प्लेड अपना वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सो करेक्ट आंसर विल बी प्लेड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, आई डैश राज ब्रदर। ओके, तो आई डैश राज ब्रदर, आई डैश राज ब्रदर। ऑप्शन ए इज डज नॉट नो, ऑप्शन बी इज नॉट नो, ऑप्शन सी इज डू नॉट नो, ऑप्शन डी इज एम नॉट नोइंग। ओके, तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। तो आप सोच रहे होंगे आई एम नॉट नोइंग, तो ये लगा दें, बिल्कुल गलत, ये नहीं होगा। आई एम नॉट नोइंग राज ब्रदर, मैं राज के भाई को नहीं जान रहा हूँ, नहीं जानता हूँ। तो इसके साथ हम लोग डज, आई के साथ हम लोग डज का प्रयोग करते नहीं है, तो ये भी गलत। नॉट नो, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो ये भी गलत। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है ना। करेक्ट आंसर होगा आपका सी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, यम दिस बर्गर डैश गुड। यम दिस बर्गर डैश गुड। ऑप्शन ए इज टेस्ट, ऑप्शन बी इज टेस्ट, ऑप्शन सी इज टेस्ट, एंड ऑप्शन डी इज टेस्टिंग। ये दोनों ऑप्शन सेम है। ठीक है ना, ये दोनों ऑप्शन सेम है। तो दिस बर्गर, तो दिस बर्गर सिंगुलर का बोध हो रहा है, सिंगुलर का। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग टेस्ट लगाएंगे, सो करेक्ट आंसर बी टेस्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स नंबर, हैंस डैश एग्स। ऑप्शन ए इज लेज, ऑप्शन बी इज लेइंग, ऑप्शन सी इज लाई, एंड ऑप्शन डी इज ले। ओके, जब हैंस क्या है अपना, हैंस क्या है? प्लूरल है, जिसके साथ हम प्लूरल वर्ब का भी यूज़ करेंगे। लेस जो कि सिंगुलर है, लेइंग तो होगा नहीं बिकॉज यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं है। लाई मतलब होता है झूठ बोलना। ओके, और ले मतलब होता है देना, देता है। सो करेक्ट आंसर विल बी ले। ठीक है ना, जो कि हैंस सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करेंगे। सो करेक्ट आंसर विल बी ले। टिक कर लीजिए। सेवंथ नंबर क्वेश्चन दिया, आई डैश मिस्टर रीता एट 9 लास्ट नाइट बट ही वॉज नॉट at home. Okay, option is has called, option B is calling, option C is called, and option D is call. Mr. Rita at 9 last night. Last night आप देख रहे हैं तो पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में हम लोग कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? तो उसमें लोग V1 और V5 का यूज़ नहीं करते, तो D नंबर तो होगा नहीं। ठीक है ना, इसे कट कर दीजिए, D नंबर तो होगा नहीं। फिर से कॉल्ड, कॉलिंग और हैज़ कॉल्ड देखते हैं। तो इसमें आपको मैं बता दूँ, हैज़ कॉल्ड जो दिया है ये हैज़ कॉल्ड होगा नहीं, बिकॉज हैज़ जो है आई तो प्लूरल है, तो आई के साथ हमेशा हैव लगेगा। और वैसे भी लास्ट नाइट यानी पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में हमेशा हम लोग हैड का यूज़ करेंगे, तो ए नंबर भी होगा नहीं और डी नंबर भी होगा नहीं। कॉलिंग के साथ इज एम आर, या फिर जब लास्ट नाइट की बात हो ही गई है तो वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, तो वाज वेयर कुछ दिया नहीं है। सो करेक्ट आंसर विल बी कॉल्ड। आई कॉल्ड मिस्टर रीता एट 9
लास्ट नाइट बट ही वॉज नॉट एट होम. ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आई डैश अ न्यू लैपटॉप फॉर days ago. I dash a new laptop for days ago. 4 days ago, 4 दिन पहले. जब पहले की बात हो गई यानी पास्ट की बात हो रही है. पास्ट में हम लोग कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं? V1 और V5 का यूज़ नहीं करते. तो बाइस, बॉट, वाज बाइंग और बाई, ये 4 ऑप्शन दिया गया है. तो बाइस और बाई दोनों तो होगा नहीं, बाइस और बाई दोनों तो होगा नहीं. ठीक है ना. बिकॉज इसमें हम लोग V1 और V5 का यूज़ नहीं करते हैं. तो आई was buying, अगर मैं इसे पुट कर I was buying a new laptop for 4 days ago. तो I was जब buying लग ही गया है तो I was buying यानी वो पास्ट में हम लोग कार्य कर रहे थे कंटिन्यूस चल ही रहा है वो कार्य. तो was buying कब यूज़ होता है? कॉन्टीन्यूस टेंस में. तो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में. सो करेक्ट आंसर विल बी बॉट. ओके, तो मैंने 4 दिन पहले एक लैपटॉप खरीदा. ओके, खरीदा, बॉट यानी V2 है. ठीक है ना, V2. सो करेक्ट आंसर विल बी बॉट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ही इज, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ही इज डैश ब्रेगिंग अबाउट हिमसेल्फ. ऑप्शन ए इज कॉन्स्टेंटली, ऑप्शन बी इज फ्रिक्वेंटली, ऑप्शन सी इज ऑलवेज एंड ऑप्शन डी इज फॉर एवर. ओके, तो मैं आपको बता दूं तो 9th नंबर क्वेश्चन दिया है ही इज डैश ब्रेगिंग अबाउट हिमसेल्फ. मैंने क्वेश्चन कई बार पढ़ चुकी, मैंने आपको क्वेश्चन कई बार बता दिया है. तो देखते हैं क्या ये कह रहा है. कॉन्स्टेंटली, फ्रिक्वेंटली, ऑलवेज, फॉर एवर. कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है बार बार या फिर लगातार. ओके, और फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार, फ्रिक्वेंटली का मतलब बार बार, ऑलवेज मतलब हमेशा, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए. तो इसमें हम लोग हिंदी मीनिंग में पुट करके देखते हैं. ही इज़ ब्रेगिंग. ब्रेगिंग का मतलब होता है डिंग मारना. ठीक है ना, ब्रेगिंग का मतलब होता है डिंग मारना. तो ही इज़ ब्रेगिंग अबाउट हिमसेल्फ. तो इसमें क्या भरा जाएगा? ही वह अपने बारे में हमेशा डिंग मारता. जब ब्रेगिंग लग ही गया है तो यानी V4 है तो मार रहा, डिंग मार रहा है. ओके, डिंग मार रहा है, यहाँ पे इज़ लगा है सो इसीलिए डिंग मार रहा है. ओके, तो वह हमेशा अपने बारे में डिंग मार रहा है, ऑलवेज तो होगा नहीं. ठीक है ना, वह बार बार अपने बारे में डिंग मार रहा है, ये भी नहीं, फ्रिक्वेंटली भी नहीं होगा. ठीक है ना, वह लगातार अपने बारे में डिंग मार रहा है. ठीक है ना, तो कॉन्स्टेंटली इज़ द करेक्ट आंसर. आपको अगर समझ में ना आए तो हिंदी में आप रख के इसे देख सकते हैं. वह हमेशा के लिए अपने बारे में डिंग मार रहा है. ठीक है ना, तो फॉर एवर भी नहीं होगा. तो आपको अगर समझ में ना आए तो हिंदी में आप पुट करके देख सकते हैं. सो करेक्ट आंसर विल बी कॉन्स्टेंटली. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन. रवि हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क व्हेन हिज ब्रदर डैश अराइव्ड, अराइव्स, अराइविंग, नॉट. तो हैड जो लग गया है, हैड जो लगा है वो क्या है? अपना पास्ट की बात हो रही है. पास्ट में हम लोग कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे? V5 का यूज़ नहीं करते हैं. V5 का यूज़ नहीं करते हैं, तो ये कट गया. अराइविंग जब लगाए तो उसमें वाज वर्क का होना जरूरी था. सो करेक्ट आंसर विल बी अराइव्ड. ठीक है ना. इसी के साथ हमारी वाली वीडियो एंड होती है. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू.